पाकिस्तान से। मेरे साथ अमार भी मौजूद है। सो आज हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान की पहली लोकली प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार जो है हेवल H6 HEV के अंदर। सो इससे रिलेटेड उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की पहली लोकल प्रोड्यूस हाइब्रिड कार है। सो मैंने कंग्रेचुलेशन टू यू कि आप पहली हाइब्रिड लेके आए पाकिस्तान के अंदर। हाइब्रिड तो आ गई है, लेकिन इसके कोई स्पेशल फीचर्स इस गाड़ी से रिलेटेड जो इसकी अपनी कैटेगरी की एक गाड़ी तो है ही है, लेकिन कुछ स्टैंड आउट इसका कुछ बताएं कि हमारे यूजर्स को। सो थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह साज़गार की एक बहुत प्राइड है इन दिस फैक्ट कि नॉट ओनली हमने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी पाकिस्तान की, जो हमने अपना 3 व्हीलर बनाया था, एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड व्हीकल 4 व्हीलर बना दी है। एंड इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि साज़गार की फ़िलासफ़ी यही है कि हमने इनोवेशन R&D और बिग कोर ऑफ आवर बिज़नेस, तो इंशाल्लाह हमेशा हम इस तरह की नई इनोवेशंस पाकिस्तानी मार्केट में लेते आएंगे। ये तो जनरेशन, बल्कि ये भी और जो पहले भी आपकी गाड़ी हैं वो तो ग्लोबल जनरेशन है, जो ग्लोबली चल रही हैं, वही वाली जनरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई विद द सेम फीचर जी। सो ये एक बड़ा अच्छा, हमें जो हमारे प्रिंसिपल ब्रांड GWM है वो बड़ा सीरियसली ले रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट को, एंड दे फील दैट दिस मार्केट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें सारी चीज़ें जो उनके नए प्रोडक्ट्स होते हैं वो जैसी वो बनाते हैं अपने टेस्ट यूनिट्स, वो हमें भेज देते हैं फॉर टेस्टिंग। तो ये हाइब्रिड हमारे पास लास्ट ईयर से आई हुई थी। सही। इसका CBU एंड प्लान में था, हमने उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आए, हमारा जो एक टाइमलाइन बनी हुई थी उसको हमने मीट किया। इनफैक्ट हमने उसको एक्सीड किया कि हमने जो हमारी पेट्रोल वर्जन है उसकी डिलीवरीज हमारी अक्टूबर में प्रॉमिस थी, एंड उसकी डिलीवरीज हमारी अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट में शुरू हो गई थी। बिल्कुल ठीक। तो यही है, अब जो उन्हीं वो जो इंजीनियर्स यहाँ पे थे उन्होंने ही हेल्प किया, हमारे लोगों को ट्रेन किया है, एंड जो उन लोगों ने भी एस्टिमेट्स लगाए हुए थे, क्योंकि हम देखें, हम साज़गार हैज़ ऑलवेज बिन एन ऑटोमोबाइल कंपनी फ्रॉम बीइंग अ वेंडर फॉर मैसी फर्गसन, मिलर ट्रैक्टर्स एंड अलगाजी। उनके हम रिम्स बनाते रहे, देन हम 3 व्हीलर मार्केट में आए, एंड अब 4 व्हीलर मार्केट में पहले बाइक के साथ आए, एंड देन BJ40 के साथ, एंड अब हैवल के साथ। तो इट्स अ वर्टिकल जो हमने जंप मारा है, इट्स नॉट कि हम एक किसी और फील्ड में आए। तो इस वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ थे, इंजीनियर्स थे, यंग लोग, हमने ब्राइट लोगों को हायर किया हुआ है। तो GWM वाज आल्सो इम्प्रेस्ड विद दैट, एंड जो उन्होंने एस्टिमेट्स टाइमलाइंस बनाई हुई थी वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट हो गई, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमारे स्टाफ को ऑलरेडी पता थी। बिल्कुल ऐसे भी ऑलमोस्ट 1-2 महीना पहले हमने आपका जो लोकली प्रोडक्शन का जो इवेंट था X6 का वो किया था, और 1-2 महीने के बाद ये हाइब्रिड पाकिस्तान की पहली कार के बैठे हैं, तो इट इज़ एन अचीवमेंट आई बिलीव। सो डिफरेंस आप पूछ रहे थे इन दोनों में। सो 2.0 वर्जन, सो हैवल के अभी अब H6 के अब 3 वर्जन हो गए ना, द 1.5 पेट्रोल, द 2.0 पेट्रोल एंड द 1.5 HEV। ऑल ऑफ दीज आर टर्बो इंजन्स। ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि 1.5 और 2 लीटर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में आई थिंक बताया ही था। हाँ जी जी। जो 2.0 वाले जो सारे फीचर्स हैं वो सारे हाइब्रिड के अंदर है। सही। योर हेड अप डिस्प्ले, आपका स्क्रीन बड़ी है, ऑटो पार्किंग, ऑटो रिवर्स, दीज आर फीचर्स जो किसी और गाड़ी में अभी पाकिस्तान में नहीं है। आपकी सबसे एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी, आपकी जो जर्मन कार्स हैं, उनके अंदर भी ऑटो पार्किंग एंड ऑटो रिवर्स के फीचर्स नहीं हैं। अब कुछ लोग इसको वैसे भी कहते हैं थोड़ा सा गिमिक होता है या इतना यूज़ है कि नहीं है। ऑटो पार्क का है काफ़ी जगहों पे यूज़, लेकिन ऑटो रिवर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और ये प्रैक्टिकली हमने यूज़ किया था। मरी गए थे एंड एक पतली सी रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, जहाँ से आपको यू टर्न नहीं ले सकते, आपको उसी एंगल पे रिवर्स करना है। तो गाड़ियों को उस वक्त लग रहा था 15-15 मिनट लग जाते थे रिवर्स, स्लो रिवर्स करने में। इसमें आप एक बटन दबाएं, आपको उसी पाथ पे वो रिवर्स करके पीछे ले जाएगी, तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो प्रैक्टिकल यूज़ उसका इस तरह से है। इसके अंदर जो पार्किंग सेंसर है, अगर पीछे वो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी कर देते हैं। हाँ, वो फुल टाइम। सो देयर ये एक इसमें इकलौती गाड़ी में ये चीज़ कि देयर ऑन ऑल द टाइम एंड ऑल सिनेरियो के अंदर देयर ऑन। सो इट्स नॉट जस्ट कार्स, इट्स पेडेस्ट्रियन, कार्स, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, ट्रक्स, इन सारों को वो डिफरेंटली डिफाइन करता है, एंड वो उस हिसाब से एक्टिवेट होता है। अब मेरा फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे उसने वार्निंग दी कि सामने एक मोटरसाइकिल ने कट किया क्या, तो उसने पहले वार्निंग दी मुझे कि प्लीज़ ब्रेक। ठीक है, अगर मैंने उस वक्त ब्रेक मार ली तो इसलिए उसने एक सडन ब्रेक खुद से नहीं मारी,
लेकिन एक दफ़ा मैंने टेस्ट करने के लिए ब्रेक नहीं मारी टू सी कि वो क्या करती है, तो उसने फिर भी सडन ब्रेक नहीं मारी, उसने थोड़ा सा अपने आप को स्लो किया कि वो थोड़ा सा फासला बढ़ा दे अपने में और आगे जो भी ऑब्स्टिकल है। और अगर वो सपोजिटली आगे वाला स्लो हो जाए या वो एब्रप्टली स्टॉप कर जाए, देन दिस विल मेक क्या नाम है प्रॉपर लाइक ABS एक्टिवेट होके प्रॉपर वो स्टॉप करेगी। बिल्कुल ठीक है। सो इस गाड़ी का मुझे फीचर्स तो इसके हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट लगता है वो ये कि दिस इज नॉट ओनली एन हाइब्रिड बट टर्बो विद हाइब्रिड, जो कि ग्लोबली भी बहुत रेयर, बहुत कम गाड़ियों के अंदर है। सो उससे जो इसकी पावर आउटपुट है अभी आप चला रहे हैं, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह जी हिट करते हैं कि टाइम। मैंने कहा अभी थोड़ी आराम से चलाओ, ये पावर बहुत ज़्यादा देती है। इसमें 530 टॉर्क है एंड जो इसकी हॉर्स पावर है 1.5 टर्बो की अलग है एंड देन मोटर की अलग है। वो उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है, सो इट्स नॉट अ कंबाइंड हॉर्स पावर बट जो टॉर्क है दैट इज कंबाइंड। सो दिस गिव्स यू जो पिक, इंस्टेंट जो पिक मिलती है वो आपको इसमें फील होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। सो नेविगेटिंग ट्रैफिक, अगर आपने जल्दी से किसी को ओवरटेक करना है तो ये बहुत इसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, ये देखें। सो बाकी टर्बो गाड़ियों में ये होता है कि थोड़ा सा लैग आता है, 2.0 1.5 में भी है, इतना फील नहीं होता, बट जब आप ये एक दफ़ा चला रहे हो जो इंस्टेंट फील करते हैं देन यू फील कि वो थोड़ा ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप स्पीड देखें इसकी और 2.0 की, तो ये 180 की स्पीड तक इसका लिमिट लगा हुआ है, टू दैट इज अ सेफ्टी मेजर फॉर द बैटरी। एंड जो 2.0 है उसके ऊपर उस तरह से वो नहीं लगा हुआ, तो वो 200 भी रीच कर जाती है, बट वी डोंट रेकमेंड कि आप इतनी स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाएं। 120 इज मोर देन इनफ, आपको उससे ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन इसके अपने सेफ्टी मेजर्स इतने, अगर आप बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, आपको कॉन्स्टेंटली बता रही है, सो ये सेफ्टी है। सो आप पहली बार आप गाड़ी में आके बैठे हैं, वो गाड़ी का ऑटो ब्रेक, वो उसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑटो ऑन होगी, आप जब सीट बेल्ट लगाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। सो यू कैन ऑल्सो मैन्युअली भी आप ऑफ कर सकते हैं कि अगर आपने सीट बेल्ट उतार के गाड़ी चलाई, पर फिर वो गाड़ी टूम टूम ही करती जाएगी। जैसे अभी हम पीछे बैठे हुए थे, तो वो जो पीछे बैठे हुए उनके लिए भी वो कहती है कि सबने सीट बेल्ट पहनी है, तो इट्स सेफ्टी फर्स्ट कार। इसी वजह से इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली है ऑस्ट्रेलिया में, एंड एनकैप रेटिंग भी, और CNCAP जो चाइनीज होती है उसमें भी 5 स्टार मिली है। चलिए, मतलब सेफ्टी के लिहाज से तो इसके सेफ्टी के फुल मार्क्स हैं। एंड इन्होंने अभी जो GWM ने 1 बिलियन स्पेंड किए थे अपने नए प्लेटफॉर्म पे, व्हिच इज अ लेमन प्लेटफॉर्म, दे कॉल इट द लेमन प्लेटफॉर्म। तो उसका ये है कि इट इज लाइटर वेट, मोर फ्यूल एफिशिएंट, एंड इसकी जो 0 to 100 स्पीड है वो भी बेहतर है compared to other engines, other cars with a higher horsepower. This gives you more speed and a lower horsepower. So that is what makes it more efficient as well. इसका टॉर्क बड़ा इंप्रेसिव था, अभी हमने 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बताया। अगर मैं फॉर रेफरेंस कंपेयर करूं तो टोयोटा रेवोरोको जो कि टॉप ऑफ द लाइन है उनकी, वो अराउंड 500 न्यूटन मीटर पुश करती है, तो उस लिहाज से इस जिस बॉडी में ये पावर दे रही है ना, वो तो बहुत एग्रेसिव है। सो ये पावर तो है इसकी, लेकिन इसके साथ जो ट्रांसमिशन मेट हुई है आई गेस वो बड़ी स्पेशल है। जो रॉको वाली आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो तो आपको 4L पे देगी शायद, वो टॉप पे जो उसके मैक्स रोड, वो वाली वो उस तरह की टॉर्क नहीं होती, वो वाली टॉर्क होगी जो आपकी ट्रैक्टर के अंदर जिस तरह टॉर्क होती है। ये वाली जो टॉर्क है ये आपकी वो उस तरह वाली नहीं है, 4L वाली टॉर्क नहीं है, ये आपको नॉर्मल हाई स्पीड वाली टॉर्क है। इसमें तो ड्राइव भी मेरे ख्याल से फ्रंट व्हील्स हैं जी, ये है इसमें। और 2.0 में एक ये डिफरेंस है कि दिस इज फ्रंट व्हील ड्राइव एंड 2.0 इज ऑल व्हील ड्राइव। तो सो इसकी पावर तो बड़ी इंप्रेसिव है, लेकिन किस स्पीड तक ये सिर्फ बैटरीज पे रिलाई करता है मूव ऑन करने के लिए? ओह, सो ये EV ओनली मोड पे चलता है अप टिल 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। उसका कोई डेडिकेटेड बटन है कि आप सिर्फ उसको लॉक कर देंगे? वो इसके अंदर आपके पास आता है, क्योंकि ये PHEV नहीं है। हाँ जी, दिस इज एन HEV जो खुद ही जो हमारी ब्रेकिंग से और गाड़ी की मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी से वो गाड़ी उसको चार्ज दे रही है बैटरी को। तो इसके अंदर अभी देखें ना, ये हमने लो स्पीड पर चला रहे हैं तो ये लिखा आ गया EV, सो नाउ इट्स ओनली राइडिंग इन EV मोड। जब मैं इसको थोड़ा सा थ्रॉटल लूंगा तो फिर उसका इंजन किक इन हो जाएगा। एक और भी चीज़ है इसके अंदर, आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये आपको एफिशिएंसी बता रहा है। सही। इसका मैट्रिक्स क्या है? 0 to 100 किस तरह का बताती है? 0 to 100 तो वो आपको नहीं, एफिशिएंसी के मैट्रिक्स क्या है जो मेजर करने के उसके? ये अभी देखें आप, ये चेंज करता जाएगा जब आप ब्रेक करें, एक्सेलरेट करें, वो आपको, लेकिन ये सिर्फ बार बता रही है। दिस इज जस्ट फॉर आपकी अपनी जब ड्राइविंग हैबिट्स वो करने के लिए, बट जिसका जो सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो अलग से
इसके ऊपर शो होता है। सही। बट मैं दूसरी चीज़ एक दिखाना चाह रहा था, वो थी ये वाली, ये ये आपको दिखाएगा कि कहाँ जा रही है अभी एनर्जी, किधर जा रही है। अभी बैटरी पावर कर रही है गाड़ी को, तो ये आ गया है। हाँ, सो वो BEV ड्राइविंग ऊपर लिखा गया, वो एरो से आपको दिखा रही है बैटरी से पावर फ्रंट व्हील में जा रही है। बैटरी से फ्रंट अब जा रही है टैंडम ड्राइव, ठीक है। एंड देन ये देखें बैटरी में से भी जा रही है, इंजन में से भी जा रही है। तो हाई स्पीड के ऊपर टैंडम होती है, एंड देन फिर पैरेलल ड्राइव हो जाती है। पैरेलल ड्राइव के अंदर ये होता है कि अब मैंने अभी एक्सीलरेटर से पैर छोड़ा हुआ है, तो ये वापस बैटरी को भी रीजनरेट कर रही है। एंड देन आप देखें एनर्जी रिकवरी, ब्रेक फुल मारी तो एनर्जी रिकवरी में आ गई। बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है इसके इंजन का। और इसके ट्रांसमिशन से रिलेटेड थोड़ा सा बताएं कि इसके ट्रांसमिशन DHT कहते हैं जो इससे बेसिकली वो क्या चीज़ है। सो इनका दूसरा जो पेट्रोल में है वो DCT इंजन है, वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। ये डुअल हाइब्रिड ट्रांसमिशन। सो इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो मैन्युअली आप उस तरह से डिफरेंट गियर सेट नहीं कर सकते। सही। इसके अंदर आपका क्योंकि हाइब्रिड की मोटर अलग है और इंजन अलग है, तो वो कंबाइन होके आपको उस तरह से पावर दे रही है। स्लो स्पीड्स पे ये चल रही बैटरी पे, स्लोअर स्पीड्स पे बैटरी पे चलेगी, एंड देन फिर वो पैरेलल और टैंडम ड्राइव उसकी। तो इट्स एन एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट मशीन। तो इसकी फ्यूल एवरेज कितनी का आती है? फ्यूल एवरेज क्लेम्ड बाय द कंपनी इज 25 बाय GWM। वी हैव आल्सो अचीव्ड 25, बट वो बहुत स्लो गाड़ी चला के सिटी के अंदर बहुत कम एक्सेलरेटर दे के तो 25 प्लस जा रही थी। सही है। बट ऑन एवरेज रेगुलर ड्राइविंग के ऊपर वो फिर भी आपको 20 प्लस देगी। बहुत इंप्रेसिव है। सो 20 प्लस इज आल्सो वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। सो जब ये गाड़ी अभी लॉन्च हो गई है, सो इसका जो बुकिंग टाइम है, बुकिंग अमाउंट है, उससे रिलेटेड कुछ बताएं। इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो आई बिलीव 1.9 है। जो प्राइस है वो अराउंड एक्स फैक्ट्री प्राइस इज अराउंड 97। बिल्कुल ठीक है। सो इस कितना डिलीवरी टाइम कितना एक्सपेक्ट करें? डिलीवरी टाइम हम दे रहे हैं 3 to 4 months का आफ्टर आवर लॉन्च। सो क्या नाम है, 3 to 4 months वुड बी अराउंड। होपफुली हमने अभी तक साजगार्ड एज ए कंपनी कभी भी मिसकम्युनिकेट या मिसकमिट नहीं किया टू आवर कस्टमर्स। हमने जो भी अभी तक डिलीवरीज की हैं वो विद इन स्केड्यूल, एंड मोस्ट ऑफ देम बिफोर आवर डेट दैट वी गिव टू द कस्टमर्स, उससे पहले हमने गाड़ियाँ उनको दे दी हैं। सेम वाज द केस विद द BJ40 हैवल, जिस तरह अक्टूबर में प्रॉमिस थी, हमने सितंबर के स्टार्ट में दे दी। तो इंशाल्लाह ये भी हम सिमिलर ही करेंगे, बट हमारा जो स्टेटेड टाइम है वो है 3 to 4 months। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी January, February you'll see more of these on the road। बिल्कुल ठीक है। चलें। उठी गाड़ी सारा थ्रू आउट ही उठी है, लेकिन जो इनिशियल है ना हाइब्रिड होने की वजह से वो जो फौरन निकलती है वो ना, तो थ्रस्ट है। और ये बड़ा यूजफुल होता है ट्रैफिक को नेविगेट करने में। अगर स्लो बंदा राइट साइड पे चला रहा है तो आप जल्दी से ओवरटेक उसको कर सकते हैं। मतलब सादी वाली भी क्वाइट पावरफुल है, लेकिन वो टर्बो हल्का सा लैग है ना, जब आपको चाहिए इंस्टेंट एक ट्रैफिक, दिस इज वेरी कन्वीनियंट ट्रैफिक के अंदर। बिल्कुल ठीक है। सो इससे कोई एक दफ़ा सारे स्पेशल फीचर्स सम अप कर लेते हैं किसके अंदर गाड़ी के अंदर है क्या? फीचर्स जो स्टैंड आउट करते हैं इसके अंदर वो हैं हेड अप डिस्प्ले, ऑटो पार्किंग, ऑटो रिवर्स। इसका जो मुझे पर्सनली एक बड़ा अच्छा फीचर लगता है, जो अब सारी गाड़ियाँ जो है ना, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, सारा कुछ आपका कंट्रोल होता है इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से। इंफोटेनमेंट अगर लैगी हो तो वो बहुत एक नेगेटिव, एटलीस्ट मेरे लिए हर एक की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट मुझे बहुत वो अनोइंग चीज़ लगती है। मैं गर्म गाड़ी में आके बैठा हूँ, मुझे जल्दी से AC ऑन करना है, पहले बटन दबाया, फिर वेट किया, खुला, फिर आपने हो गया। तो हैवल के केस में बहुत इसका एक रिस्पॉन्सिव इंफोटेनमेंट है। इट्स लाइक योर स्मार्टफोन स्क्रीन, कि इसको मैं जल्दी से जिस तरह हम अभी रिव्यू से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आप जैसे इसका टैप करें यहाँ पे जो पैनोरामिक जो सराउंडिंग जो वो 360 व्यू दिखाता है, वो फौरन से उसका 3D वही ना, ये जब भी मैं टर्न करता हूँ ना तो ये ऑन हो जाता है। तो अब एक सेकंड विद डायनामिक गाइडिंग लाइंस, हाँ विद गाइडिंग लाइंस एज वेल। अब जब ये जो वैसे अगर आप इसका स्क्रीन देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एंड आपको ये
देता भी है एसी के सारे ऑप्शंस फ्रंट पे, तो आपने जल्दी से गाड़ी में बैठे आपने ये बटन दबाया, एसी फुल हो वो नहीं गया। कहा आप एयर कंडीशन हाँ, में गए हैं, वो क्लिक जाओगे। किया आपने। और कोई अगर चीज़ें, मेन चीज़ें आपने टेम्परेचर और फैन तो यहाँ से होम स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फैन बहुत इंप्रेसिव हो रहा है। फिर आप इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप उसमें और चीज़ें कर सकते हैं कि ये वाले ऊपर वाले जो है ना, ये तो आपके पास नीचे भी आ रहे हैं। मेन चीज़ है कि आपने अगर उसका वो चेंज करना है कि हेड पे आ रहा है या बॉडी पे आ रहा है या टांगों पे आ रहा है, वो आपने खोल के चेंज कर लें। बट जो आपको क्विक ऑप्शंस चाहिए कि फ़ैन ऑन करना है, फ़ैन के ऊपर नीचे करना है या टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, वो होम स्क्रीन से हो जाता है। देन इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। सही है। जो ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो बड़ा एक मिनिमलिस्टिक उन्होंने एक रखा है। इट्स अ बिट इंस्पायर्ड आई थिंक बाय टेस्ला। इसमें टेस्ला की जो चिप है, ऑटोनोमस जो ड्राइविंग की जो चिप्स हैं, वो भी इसके अंदर टेस्ला वाली लगी हुई है। Impressive. सो जो इसका जब वो आता है जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जब आप ऑन करते हैं इसका, तो आपके पास सामने गाड़ियां नजर आ रही होती हैं। वो मोटरसाइकिल को भी पिक करता है, गाड़ी को भी पिक करता है, ट्रक को भी पिक करता है, एंड देन इट चूजेस व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसको वो चूज करेगा एंड उसके हिसाब से वो अपनी गैप रखेगा। अगर आपने 100, और ये लो स्पीड पे भी चलता है। सो दो चीज़ें, एक अडेप्टिव क्रूज है जो हाई स्पीड पे चलता है, और एक ट्रैफिक जैम असिस्ट है जो लो स्पीड पे चलता है। सो 30 की स्पीड पे आप सोचें क्रॉलिंग ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं, आपने ट्रैफिक जैम लगाया, आपके आगे वाली गाड़ी पे उसने बस उसके साथ साथ वो पीछे फॉलो करती जाएगी। ब्रेक वो नहीं करना, आपने छोड़ दिया, गाड़ी खुद ही स्टेयर होगी। छोड़ना नहीं, क्योंकि वो कहेगा व्हील को पकड़ो, बट आपने बस व्हील को पकड़ना है, एंड उसके अलावा वो खुद उसके अंदर नेविगेट, मतलब वो खुद उसके पीछे पीछे आराम से चलेगी। एंड वी टेस्टेड दिस फ्रॉम राया इन फेज 6 टू कलमा चौक विदाउट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर। सही, नाइस। अब ये गाड़ी Middle यहाँ of पे traffic. टेस्ट कर रहे हैं। ये सारी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। आप कहते हैं मैं अभी आपको यहाँ से गुजार देता हूँ, हमारे यूजर्स के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा कि सस्पेंशन एक दफा वो ये सारी इसकी सस्पेंशन चेक्स होती है। देखते हैं कि गाड़ी जो बनी है उसमें से कोई आवाजें तो नहीं आ रही, सारा कुछ इन प्लेस है, सारा सही चल रही है, खड्डों के ऊपर सही परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही। तो ये सारी गाड़ियां जो है इसके ऊपर से गुजरती हैं। बिल्कुल। सो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि यहाँ से निकले तो बेस्ट। और हर एक का हमने इस तरह से वो रोड का वो जो ऑब्स्टिकल है उसका उस तरह से नाम है। तो ये जो अगली वाली है फिश पिट रोड, उसमें वो बने हुए हैं पॉट होल्स बने हुए हैं, तो वो पॉट होल्स के अंदर गुजरेगी। नाइस टू सी कि वो कैसा। ये भी हम शूट से पहले भी जब गाड़ी वगैरह पार्क कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि यार ये इट्स डेड जो है ना, साइलेंट। अंदर बैठ के आपको ऐसे लगता है कि बस ये हवा में चल रही है, बहुत स्मूथ, और वो सारा बहुत प्ले ले रहे हैं शॉक्स। राइट। कंसीडरिंग एवन बड़ा यानी स्टेबल, बहुत स्टेबल। तो इस पे अगर कोई फॉल्ट होता है या कोई उसके उसमें असेंबली में कोई फॉल्ट होता है तो आपको आवाज़ें आ रही होती हैं कहीं ना कहीं से। तो प्लास्टिक की भी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ये हम जो हिल रहे हैं, रगड़ रहे हैं प्लास्टिक से, उसकी तो आएगी। बट ओवरऑल गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिकल साउंड सुनते हैं कि अगर कोई चीज़ आपस में क्लाइड कर रही है या कोई चीज़ स्क्वीक कर रही है, वो अलहम्दुलिल्लाह कोई भी गाड़ी अभी तक जो इस पे से गुजरी है कोई मेजर इशू किसी में भी नहीं आया। एंड प्लस चाइनीज़ इंजीनियर्स भी यहाँ पे आए हैं, उनसे काफ़ी हमें हेल्प मिली है। इसमें अलॉयज भी 19 इंचेस के लगे हैं, बड़े खूबसूरत से, और टायर भी हैंडकॉक। और ये जो हाइब्रिड है इसके अंदर ब्लैक्ड आउट है। हाँ जी, पियानो ब्लैक के अंदर है। उसका अलॉय का डिजाइन वही है सिंपल S6 वाला, लेकिन उसने ब्लैक कर दिया। ब्लैक कर दिया। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी होगी। जी। और ये एक बड़े मजे का 86 में आपको जगह, बिग कार है तो आपके पास बिग स्टोरेज स्पेस भी है। तो ये तो ऊपर है ही है, एक नीचे भी आपके पास जगह है। डुअल डैशबोर्ड डिजाइन है इसके। नीचे भी वो तो नीचे आप कुछ और चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी है, फास्ट वायरलेस चार्जर। सो लॉट ऑफ द ब्रांड्स डोंट हैव फास्ट वायरलेस चार्जर। ये एक और है, ये टायर्स नीचे लगी हुई है, यहाँ पे ESP चेक होती है। तो यहाँ पे जब हम वो ऑब्स्टिकल से गए हैं, उस तेजी से यहाँ पे आती है, देन गाड़ी फुल ब्रेक मारती है टू सी कि स्टेबिलिटी उसके अंदर गाड़ी में कैसी है। ESP, VSC, ABS है इसके अंदर, ABS वो सारी टेस्टिंग अंदर होती है ABS की। ESP की भी अंदर होती है, बट ये एक
फिजिकल ESP टेस्ट हमने अपनी जो जब आप इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, स्पेशली जिस प्राइस के अंदर आ रही है हर फीचर है इसके अंदर। हाँ। टेस्ला की चिप लगी हुई है इसके अंदर फॉर द वही GWM जो है ना, उनका गोल ही ये है कि उन्होंने इनोवेट करना है। जो उनका जो CEO है वो बिगेस्ट SUV कंपनी इन द वर्ल्ड बनना चाहता है। इट इज ए ओनली एन SUV मैन्युफैक्चरर इन चाइना जो हैवल है। GWM के नीचे 4 ब्रांड्स हैं, तो जो हैवल वाला ब्रांड है दैट इज ओनली फॉर SUVs। सही। अब GWM के ब्रांड के अंदर और बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं, उनके R&D सेंटर्स हैं। एक पर्टिकुलर में R&D उनका सेंटर है जो वर्क कर रहा है अभी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे। एंड पूरी दुनिया में सिर्फ टोयोटा आई थिंक इज द लार्जेस्ट, एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज राइट नाउ GWM who is researching on that technology. And वो it has the potential to be bigger than your BEVs, the battery only जो vehicles हैं, battery electric vehicles हैं। तो उनसे उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज उसकी एक तो रेंज उससे आपको आई थिंक ज़्यादा वो वर्क करे कि रेंज आपको ज़्यादा मिले, उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो। तो GWM कॉन्स्टेंटली इनोवेशन करती जा रही है। चलें, वो इनोवेशंस तो इस गाड़ी के अंदर हाँ। ऑब्वियसली यूजर्स आपने देखी हैं। इस गाड़ी से रिलेटेड अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई कमेंट्स में हमें बताएं कि गाड़ी आपको दिखने में कैसी लग रही है, और अगर आपकी कोई भी और सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड या नेक्स्ट इनके साथ ज़रा आप गाड़ियों से रिलेटेड ही अगर आगे कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।